हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी के अंदर डिस्काउंट कितने तरह का होता है, डिस्काउंट के साथ परचेज की एंट्री किस तरीके से की जाती है और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्काउंट के साथ परचेज की एंट्री को कैसे मेंटेन किया जाता है। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए सिंपल अपने टैली सॉफ्टवेयर में चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और ये हमारी टैली प्राइम के कंप्लीट सीरीज़ है, जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेके एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। और ये सीरीज़ की 10th वीडियो है। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, जिससे आपको टैली प्राइम की बेसिक सभी नॉलेज मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप परचेज की एंट्री में डिस्काउंट की एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने किसी सप्लायर से कोई माल परचेज करते हैं और आप अपने सप्लायर से कुछ डिस्काउंट की डिमांड करते हैं, तो वो डिस्काउंट के साथ आपको परचेज का इनवॉइस देता है, तो उसके साथ आप किस तरीके से टैली प्राइम में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि परचेज के इनवॉइस के अंदर डिस्काउंट आपको दो तरीके से मिल सकते हैं। एक आपको टोटल वैल्यू पर डिस्काउंट मिलता है और दूसरा आपको आइटम वाइज डिस्काउंट मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने अपने सप्लायर से कोई सामान परचेज किया और उसके अंदर आपकी टोटल स्टॉक आइटम्स है 5, तो हर एक स्टॉक आइटम पे उसने अलग अलग तरीके का डिस्काउंट दिया, तो ये हो गया आइटम वाइज डिस्काउंट। यानी आइटम नंबर 1 इस पे 5% का डिस्काउंट है, आइटम नंबर 2 इस पे 6% का डिस्काउंट है, तो इसे आइटम वाइज डिस्काउंट कहते हैं। और दूसरे तरीके का डिस्काउंट होता है टोटल वैल्यू डिस्काउंट। यानी आपने अपने सप्लायर से कोई माल परचेज किया, उसकी टोटल वैल्यू थी 1 लाख, अब 1 लाख पे उसने टोटल डिस्काउंट दिया 10% का, यानी 10 लाख पे 10% का डिस्काउंट दिया, तो ये टोटल वैल्यू पे डिस्काउंट मिल गया। तो इन दोनों के साथ कैसे एंट्री को मेंटेन किया जाता है वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से एक एग्जांपल रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमने आपको आइटम वाइज डिस्काउंट के बारे में बताया, तो आप देखेंगे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारी स्टॉक आइटम है, ये 3 अलग अलग तरीके की स्टॉक आइटम है। तीनों स्टॉक आइटम पे अलग अलग तरीके का डिस्काउंट लग रहा है। पहली स्टॉक आइटम है Redmi Note 9 Pro, इस पे 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरी आइटम है Samsung J5, इस पे 6% का मिल रहा है। और तीसरी है Sony Xperia L4, इस पे 7% का मिल रहा है। यानी तीनों स्टॉक आइटम पे अलग अलग तरीके का डिस्काउंट मिल रहा है। इसे कहा जाता है आइटम वाइज डिस्काउंट। अब कैसे इसकी एंट्री होती है, किस तरीके से इस पे टैक्स लगता है और कैसे इसकी टोटल कैलकुलेशन होती है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो एक इनवॉइस के अंदर जोन सी वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो सभी हमने यहाँ पे एंटर कर दी है। जब आप अपने सप्लायर से कोई माल परचेज करते हैं तो वो आपको एक इनवॉइस प्रोवाइड कराता है। उस इनवॉइस के अंदर काफ़ी सारी अलग अलग तरह की फिगर्स होती है, अलग अलग तरीके के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हुए हम आपको एंट्री करके दिखाते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन वाले फीचर में वाउचर्स में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है V, या तब सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से परचेज के वाउचर में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है F9 की, नहीं तो आप यहाँ पे परचेज पे भी क्लिक कर देंगे। तो आप परचेज के वाउचर में आ चुके हैं। अब परचेज के वाउचर में आने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा, जो आपका परचेज का वाउचर है वो आपका आइटम इनवॉइस मोड के अंदर ओपन होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में हम आपको बता चुके थे किस तरीके से आपको आइटम इनवॉइस मोड के अंदर करना है। तो ये हमारा आइटम इनवॉइस मोड है। आप देखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखा है, यानी यहाँ पे हम स्टॉक आइटम परचेज की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके केस में ये अलग तरीके की स्क्रीन शो हो रही है तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस कर दीजिए, तो आपके सामने यहाँ पे चेंज वाउचर मोड की स्क्रीन आ जाएगी। और यह 3 तरीके के वाउचर आते हैं। सबसे पहला आइटम इनवॉइस मोड जो अभी ओपन है, दूसरा अकाउंटिंग मोड, जब हम सर्विसेज को परचेज सेल करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा एज वाउचर मोड, जब हम डबल एंट्री मोड के अंदर एंट्री करते हैं, यानी टू और बाय वाले मोड में, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे केस में हम आइटम इनवॉइस मोड का इस्तेमाल करेंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से शो हो जाएगा। अब किस तरीके से एंट्री करेंगे, तो एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले इनवॉइस डेट, तो 2 अप्रैल के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। देन उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर है 103, और साथ ही में पार्टीज नेम है हमारा पूनम टेलीकॉम। तो इन तीनों को हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर में सबसे पहले डेट चेंज करने के लिए F2 की, और यह एंट्री करेंगे हम 2 अप्रैल में, तो ऊपर डेट आ जाएगी। देन उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर हमारा 103। सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको इनवॉइस के अंदर मिल जाता है। हर इनवॉइस का अपने एक अलग सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है, तो वहाँ से आपको उसको एंटर कर देना है।
देन उसके बाद पार्टीज अकाउंट नेम। तो पार्टीज अकाउंट नेम में आने के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर के अंदर आपको सारे लेजर हो जाएंगे जो भी आपके सप्लायर हैं, जो भी आपके कस्टमर आपने क्रिएट किए होंगे। अगर वो लेजर आपने पहले से क्रिएट किया है तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। लेजर किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं प्रीवियस वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं। अगर वो लेजर आपका यहाँ पे नहीं है तो उसको आपको क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, या तो आप यहीं पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+C टैप कर दीजिए। जो इसकी शॉर्टकट की है यहाँ पे आप लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब जो हमारा यहाँ पे सप्लायर है वो है पूनम टेलीकॉम। तो पूनम टेलीकॉम इस लिस्ट के अंदर हमें कहीं भी शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमें उसको नया क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम अपने इस न्यू सप्लायर का लेजर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका नाम डालेंगे, तो नाम है पूनम टेलीकॉम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पूनम टेलीकॉम। देन उसके बाद अंडर, तो क्योंकि ये हमारा सप्लायर है, इससे हम सामान परचेज कर रहे हैं, तो ये हमारे सिंडिकेटर के अंदर आते हैं। जिससे हम सामान परचेज करते हैं वो हमारे सिंडिकेटर के अंदर आएंगे, और जो हमारे कस्टमर होते हैं जिनको हम सामान सेल करते हैं वो हमारे सिंडिकेटर्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिंडिकेटर के अंदर ले लाते हैं। अब यहाँ पे हम पूनम टेलीकॉम के आगे एग्जाम्पल के लिए सप्लायर भी लिख देते हैं, जिससे हमें ये क्लियर रहे कि कौन से हमारे सप्लायर है, कौन से हमारे कस्टमर है। यहाँ पे ये सिंपल आपको समझाने के पर्पज से हम लिख रहे हैं, आपको अपने लेजर्स के अंदर इसको नहीं लिखना, क्योंकि यही नाम आपको वहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे इसको नहीं लिखना। तो सिंपल यहाँ पे मेंटेन बिल व बिल डिटेल इसको यस कर दीजिए और यहाँ से उसका पूरा एड्रेस डाल दीजिए। जो भी उनका यहाँ पे एड्रेस है वो एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं। देन यहाँ पे स्टेट के अंदर हम दिल्ली ले लेते हैं, क्योंकि हमारे लोकल स्टेट के हैं, तो यहाँ पे हम दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे। लोकल स्टेट और सेंट्रल स्टेट क्या होता है, किस तरीके से इनकी एंट्री और अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट अलग अलग वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पे हम आपको लोकल परचेज यानी इंट्रा स्टेट परचेज करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम दिल्ली को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेम स्टेट के अंदर अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज करते हैं तो वो हमारी इंट्रा स्टेट यानी लोकल सेल परचेज होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेम स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पिन कोड को डाल देते हैं। देन यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल नो रहेगी और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टैब के अंदर हम रेगुलर लेंगे और यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर डाल देंगे। तो पूरा जीएसटी नंबर हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। जीएसटी नंबर एंटर करने के बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको यस कर दीजिए और यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हैं इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। तो लेजर हम क्रिएट कर चुके हैं। उसके बाद हमसे पूछ रहा है रिसिप्ट डिटेल। अगर आपके परचेज के इनवॉइस के अंदर आपको कोई रिसिप्ट से रिलेटेड डिटेल दिख रही है, जैसे रिसिप्ट नोट नंबर, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, एजेंट नेम, बिल ऑफ लीडिंग, मोटर व्हीकल नंबर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। अदरवाइज आप इन सभी को ब्लैंक छोड़ते हुए एंटर प्रेस करा दीजिए, क्योंकि परचेज के वाउचर के अंदर इन सभी की एंट्री करना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड के लिए इन सबको रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद हमसे पार्टी डिटेल पूछेगा। तो पार्टी डिटेल के अंदर जब हमने लेजर को क्रिएट किया था, जो भी डिटेल्स हमने डाली थी वो सभी हमें यहाँ पे आ जाएगी। उसका मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री और जीएसटी। और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है परचेज लेजर। तो ये परचेज आपकी कौन सी परसेंटेज की है, तो ये हमारी 12% की परचेज है या 18% की परचेज है। तो एग्जाम्पल के अंदर हम चेक कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर जो हमारा इनपुट CGST रजिस्ट्री 99% लगा है, यानी ये हमारी 18% की परचेज है। तो परचेज @18% को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम के अंदर जैसे हम स्पेस की प्रेस करेंगे तो सारी स्टॉक आइटम हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। एक तरफ स्टॉक आइटम के नेम आ जाएंगे, दूसरी तरफ उनका कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा वो आ जाएगा। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने ये सभी स्टॉक आइटम्स को परचेज कर लिया था, इसलिए यहाँ पे इनका क्लोजिंग स्टॉक 10 पीसेस आ रहा है। इस वीडियो के अंदर हम बचे हुए स्टॉक को परचेज कर लेंगे, लेकिन डिस्काउंट के साथ, क्योंकि ये अकाउंटिंग हम आपको डिस्काउंट के साथ दिखा रहे हैं कि अगर आपको किसी सप्लायर से डिस्काउंट मिलता है तो कैसे आप उसकी एंट्री को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के अंदर चलते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर 3 तरीके की स्टॉक आइटम है। सबसे पहला Redmi Note 9 Pro, जिसकी 10 क्वांटिटी परचेज की है, 20,000 का रेट है। तो 10 × 20 ये टोटल 2 लाख रुपीस होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे अमाउंट के अंदर 1,90,000 है, क्योंकि इस पे 5% का हमारा डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक डिस्काउंट को माइनस करके अमाउंट शो किया। टैली सॉफ्टवेयर ये पूरी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक करके देगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी सेकंड है Samsung J5, इसकी भी 10 क्वांटिटी, यहाँ पे इसका प्राइस है 18,000। तो यहाँ पे इसका टोटल प्राइस होना चाहिए 1,80,000, लेकिन इस पे 6% का डिस्काउंट लगा है तो 1,69,200 अमाउंट शो हो रहा है। और थर्ड है हमारी Sony Xperia L4, इसकी भी 10 क्वांटिटी, 30,000 का प्राइस, 7% का डिस्काउंट मिल गया और यहाँ पे फाइनल अमाउंट शो हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हमें टैक्सेबल वैल्यू शो हो रही है। तो आइए सबसे पहले हम टैक्सेबल वैल्यू तक ट्रांजैक्शन टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं। सबसे पहला नेम ऑफ आइटम, अगर नेम ऑफ आइटम में जो सी स्टॉक आइटम आपने परचेज किया वो इस लिस्ट के अंदर आ रही है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं आ रही, नई स्टॉक आइटम है, तो ऊपर की तरफ आप आके क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे रहते हुए Alt+C की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं Redmi Note 9 Pro, इसको सिलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी के अंदर 10 पीसीस। देन उसके बाद यहाँ पे रेट, तो रेट हम यहाँ पे डाल देते हैं 20,000। तो 20,000 डालने के बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 लाख रुपीस अमाउंट आ चुका है। लेकिन जैसे हम एंटर प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे को नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। ऊपर की तरफ हमने उस पर किसी भी तरीके का डिस्काउंट तो लगाया नहीं। एग्जाम्पल के अंदर तो हमें शो हो रहा था कि यहाँ पे Redmi Note 9 Pro, क्वांटिटी 10 पीस, रेट 20,000 और 5% का डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट वाला कॉलम हम टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से लाएं, तो उसको लाने के लिए हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर एक फीचर को इनेबल करना होगा। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे उस फीचर को आप किस तरीके से ला सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमें टैली सॉफ्टवेयर में रेट के आगे एक डिस्काउंट का फीचर लाना होगा। उससे होगा क्या कि जितनी भी हमारी क्वांटिटी है, जितना भी रेट है, उसके बाद उस पर डिस्काउंट लग जाए और डिस्काउंट लगने के बाद हमें अमाउंट शो हो। तो उसको आप किस तरीके से ला सकते हैं, उसको लाने के लिए आप परचेज पहले वाउचर पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर दीजिए। F11 की प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन वाले फीचर्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से आपको इन्वेंट्री वाले फीचर माना है। अगर आपको ये सभी फीचर शो नहीं हो रहे तो आपको यहाँ पे शो मोर फीचर्स एंड शो ऑल फीचर्स, इन दोनों पे यस करना है। इस पे यस करने के बाद जितने भी फीचर्स हैं अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन से रिलेटेड, वो सारे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। डिस्प्ले करने के बाद आपको इन्वेंट्री वाले फीचर्स के अंदर यहाँ से यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इस पे आ जाना है और यहाँ से यस कर देना है। आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर सेकंड लास्ट फीचर है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इस पे आके से यस कर देना है। यस करने के बाद इस पूरी स्क्रीन को Ctrl+A से एक्सेप्ट करा दीजिए। इसे एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे परचेज वाउचर के अंदर अब डिस्काउंट का कॉलम भी आ चुका है। जिस तरीके से हमारे एग्जाम्पल के अंदर आ रहा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आ चुका है। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है 10 पीसीस ही रहेगा, रेट 20,000 रहेगा। एग्जाम्पल के अंदर हमें बताया जा रहा है कि इस पे हमें 5% का डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 5। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो 5% का डिस्काउंट मिलने के बाद इसकी वैल्यू बनती है 1,90,000 और दोनों वैल्यू हमारी मैच हो रही है। तो सेकंड पे आ जाते हैं। अब सेकंड है हमारी Samsung J5, इसकी क्वांटिटी है 10 पीसीस, जो इसका रेट है वो है 18,000। देन उसके बाद जो उस पर डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 6% एंड डिस्काउंट मिलने के बाद जो फाइनल अमाउंट है वो है 1,69,200। ये भी हमारा मैच कर रहा है। अब यहाँ पे थर्ड और सेलेक्ट कर लेते हैं। तो थर्ड है हमारा Sony Xperia L4, ये भी 10 पीसीस। देन यहाँ पे रेट के अंदर डाल देते हैं 30,000। देन यहाँ पे डिस्काउंट हमें मिल रहा है 7%। तो डिस्काउंट मिलने के बाद जो फाइनल टोटल है वो है 2,79,000 और यहाँ पे जो हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो है 6,38,200। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोनों वैल्यू हमारी सक्सेसफुली मैच हो रही है, यानी ये तीनों के तीनों स्टॉक आइटम की फाइनल वैल्यू और टोटल टैक्सेबल वैल्यू। अब जो हमारा टैक्स है यानी इनपुट CGST और इनपुट SGST, वो हमारी टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर लगेगा। तो वही देखते हैं किस तरीके से हम लगाएंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम टोटल टैक्सेबल वैल्यू के नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इनपुट CGST @9%। तो ऑटोमेटिक टैक्स आ गया 57,438। दोबारा से हम लगाएंगे इनपुट SGST @9%, तो ये भी हमारा सेम आ गया। यानी ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है। अगर आप अपने एग्जाम्पल को चेक करेंगे तो यहाँ पे भी यही फिगर हमारी आ रही है और टोटल इनवॉइस वैल्यू 7,53,076, यही वैल्यू हमें यहाँ पे नीचे भी शो हो रही है। तो अगर आपने सारे स्टेप्स बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करें तो आपका भी टैक्स ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर किसी रीज़न से आपका टैक्स यहाँ पे सक्सेसफुली कैलकुलेट नहीं हो रहा तो हो सकता है या तो आपने लेजर को क्रिएट करते टाइम वहाँ पे स्टेट गलत सेलेक्ट किया है या GST नंबर सही से नहीं डाला। दूसरी गलती हो सकती है कि आपने परचेज के लेजर को क्रिएट करते टाइम वहाँ पे आपने टैक्स को एप्लीकेबल कर दिया, वहाँ पे आपका GST एप्लीकेबल नहीं रहना चाहिए। थर्ड गलती आपकी हो सकती है जब आपने स्टॉक आइटम्स को क्रिएट किया था तो वहाँ पे आपने इसका टैक्स रेट मेंशन ना किया हो। हर एक स्टॉक आइटम के अंदर आपको टैक्स रेट को मेंशन करना है। एग्जांपल के लिए इसके ऊपर आते हुए हम यहाँ पे एडिट करते हैं, Ctrl+Enter। देन यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल के अंदर आने के बाद यस करेंगे और नीचे की तरफ इसका टैक्स रेट यहाँ पे मेंशन करेंगे, जिससे हर एक स्टॉक आइटम पे टैक्स हमारा एप्लीकेबल होगा।
अब नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप इसकी टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप किस तरीके से देख सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए हमने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया था, जो हमारा इसमें टैक्स लग रहा है वो 57,438 लग रहा है, लेकिन किस स्टॉक आइटम पे कितना टैक्स लग रहा है ये हमें नहीं पता लग रहा। तो ये हम टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट की मदद से देख सकते हैं। तो उसके लिए आप इसी स्क्रीन पर रहते हुए अपने कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस कर दीजिए, जिससे आप मोर डिटेल वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ से जीएसटी के अंदर जीएसटी टैक्स एनालिसिस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने टैक्स एनालिसिस की रिपोर्ट आ जाएगी और इसको और डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको हर स्टॉक आइटम के अंदर बताएगा कि उस पर कितना टैक्स आपका लगा है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा Redmi Note 9 Pro है, इसकी टैक्सेबल वैल्यू है 190, देन इस पर 99% का टैक्स लगा है 17,100। सेम इसी तरीके से बाकी सभी स्टॉक आइटम के अंदर भी उनकी टैक्सेबल वैल्यू और उस पर कितना टैक्स लगा है वो आपको डिटेल के अंदर बता रहा है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ से इस एंट्री को यहाँ से एक्सेप्ट करा देते हैं, तो Ctrl+S एक्सेप्ट करा देते हैं। तो परचेज की 3 एंट्री हम कर चुके हैं। अभी हमने आपको डिस्काउंट का फर्स्ट तरीका बताया था, यानी अगर आपको आइटम वाइज डिस्काउंट मिलता है तो आप किस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर मेंटेन कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं अगर आपको टोटल वैल्यू पर डिस्काउंट मिलता है तो उसकी एंट्री आप किस तरीके से कर सकते हैं। सारा प्रोसेस हमारा सेम ही रहेगा, सिंपल एक चीज़ इसके अंदर ऐड की जाएगी, क्योंकि अभी हम आपको आइटम वाइज डिस्काउंट नहीं दे रहे और यहाँ पे टोटल वैल्यू पर डिस्काउंट देंगे तो इस कॉलम का यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है। तो इस कॉलम को हम यहाँ से हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए दोबारा से F11 की प्रेस कर दीजिए। देन यहाँ से इन्वेंट्री फीचर के अंदर यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस इसको नो कर दीजिए। नो करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। देन यहाँ से ये ऑप्शन हमारा हट जाएगा। तो अब यहाँ पे दोबारा से हम एंट्री करके दिखाते हैं। सबसे पहले डेट F2 की, तो यहाँ पे हम एंट्री दोबारा से 2 अप्रैल के अंदर ही कर लेते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर इस बार हम ले लेते हैं 104। देन यहाँ पे पार्टीज अकाउंट नेम, तो पार्टीज अकाउंट नेम हम दोबारा से बिल्कुल सेम ही लेंगे, पूनम टेलीकॉम। रिसिप्ट डिटेल अगर आपके पास है तो इसको डाल दीजिए, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। सारी पार्टी की डिटेल आ जाएगी जैसे प्रीवियस एंट्री में आ रही थी। उसके बाद परचेस लेजर, तो परचेस लेजर इस बार हम सेलेक्ट कर लेंगे 18% का ही। और नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में आप देखेंगे जितनी भी स्टॉक आइटम्स थी सभी हमने परचेस कर दी है। अब आपको समझाने के पर्पज से 2 स्टॉक आइटम्स हम और ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले Redmi Note 8, यहाँ पे इसकी हम ले लेते हैं 5 क्वांटिटी, रेट ऑटोमेटिक 12,000 आ जाएगा। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी हमने परचेज की कोई प्रीवियस एंट्री की होगी उस पर जितने भी रेट पे हमने स्टॉक आइटम परचेज की होगी, अगर फ्यूचर में हम दोबारा से उस स्टॉक आइटम को परचेज करते हैं तो वो पुराना वाला रेट ऑटोमेटिक उठा लेता है। इससे पहले हमने Redmi Note 8 को 12,000 के अंदर परचेज किया था, इसने वो अमाउंट इसने ऑटोमेटिक उठा लिया। अगर अमाउंट चेंज है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, अदरवाइज सेम है तो ऐसा ही रहने दीजिए। तो हम यहाँ पे इसको सेम रहने देते हैं। अब यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं, तो यहाँ से हम सोनी एक्सपीरिया ले लेते हैं। यहाँ से इसकी भी 5 और यहाँ पे इसका रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको आइटम वाइज डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो टोटल इसकी टैक्सेबल वैल्यू बनती है 2,10,000। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमें 10,000 का डिस्काउंट रिसीव हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव का एक लेजर बनाना होगा। क्योंकि यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर में हमें कोई भी डिस्काउंट रिसीव का लेजर नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने लेजर क्रिएट करते टाइम जो भी बेसिक लेजर थे वो सभी हमने आपको बना के दिखा दिए थे। और तब हमने आपको कहा था कि अगर फ्यूचर में और भी कोई ज़रूरी लेजर होंगे तो वहीं से आपको क्रिएट करते दिखा दिए जाएंगे। तो या तो आप सबसे ऊपर क्रिएट पे क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे रहते हुए Alt+C टैप कर दीजिए। तो यहाँ पे हम आपको डिस्काउंट रिसीव का लेजर बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले नेम में हम लिख देते हैं डिस्काउंट, देन यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप, तो क्योंकि ये हमारा डिस्काउंट रिसीव है और हमें परचेज के ऊपर मिल रहा तो ये एक तरीके की हमारी इनकम हो गई, तो ये हमारे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। इनडायरेक्ट जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे हमें इनकम आ जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर के अंदर नॉट एप्लीकेबल रख देंगे। यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना जो आपका डिस्काउंट रिसीव है या आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो परचेज करते टाइम आप उसके अंदर पैसे देते हैं। अगर आपको कोई चीज़ सस्ते में पड़ रही है तो वो आपका प्रॉफिट है, एक तरीके की इनकम है, आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्ट इनकम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हमसे पूछेगा जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, जीएसटी एप्लीकेबल के अंदर आपको नॉट एप्लीकेबल लेना है। अब नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, यहाँ पे आपको जीएसटी को सिलेक्ट करना है। इससे होगा क्या, तो सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अप्रोप्रिएट टू गुड्स एंड सर्विस, तो यहाँ पे हम गुड्स को सिलेक्ट करेंगे। और लास्ट में हमसे पूछ रहा है मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। इन तीनों चीज़ों का ध्यान देना है, सबसे पहले जीएसटी, गुड्स, बेस्ड ऑन वैल्यू, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हैं उसको एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज डालनी है या अमाउंट डालना है,
यानी अगर आप चाहते हैं आपको 10% डिस्काउंट मिले तो आप -10 लिख दीजिए, ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप वैल्यू के अंदर डिस्काउंट लेना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए 2,10,000 की वैल्यू है, हमें 10,000 का डिस्काउंट लेना है, तो आप परसेंटेज को ब्लैंक छोड़ते हुए एंड आगे आ जाइए और यहाँ पे वैल्यू के अंदर लिख दीजिए माइनस का सिंबल लगाने के बाद 10,000, क्योंकि आपने माइनस जरूर लगाना है। अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। माइनस लगाने के बाद वो वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगी और नीचे की तरफ अब टोटल वैल्यू आ रही है 2 लाख। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जब हमने डिस्काउंट का लेजर बनाया था तो दोबारा से हम अल्टर के अंदर आ जाते हैं Ctrl+Enter करके। तो यहाँ पे हमने आपको इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, यहाँ पे हमने आपको GST गुड्स एंड बेस्ड ऑन वैल्यू सेलेक्ट करवाया था। इसका क्या इस्तेमाल है, इसकी मदद से जब भी अब हम आगे की तरफ CGST और SGST कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा डिस्काउंट लगने के बाद कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं इनपुट CGST @9%, देन इनपुट SGST @9%। अब जो यहाँ पे हमारा इनपुट CGST और SGST कैलकुलेट हुआ है वो हमारा 2 लाख पे कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि 2,10,000 रुपये की हमारी टैक्सेबल वैल्यू थी, उसमें से 10,000 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया, तब हमारी टैक्सेबल वैल्यू बन गई 2 लाख। 2 लाख का 99% होता है 18,000, तो इसलिए हमने वहाँ पे वो असेसिबल वैल्यू को यस करवाया था, वहाँ पे GST को सिलेक्ट करवाया था। उस चीज़ को आपको ज़रूर कर देना है, जिससे आपकी टैक्सेबल वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर आप उसको यस नहीं करेंगे तो आपका टैक्स 2,10,000 रुपये ही कैलकुलेट हो जाएगा, जो गलत होगा। तो यहाँ पर हम इसको एंटर प्रेस करा देते हैं। तो ये एंट्री हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है। तो 2 तरीके की हमने आपको परचेस विद डिस्काउंट की एंट्री बताई, यानी आपको 2 तरीके से डिस्काउंट मिल सकता है। सबसे पहला डिस्काउंट आपको मिल सकता है आइटम वाइज और दूसरा डिस्काउंट आपको मिल सकता है टोटल वैल्यू पे। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको परचेज के साथ डिस्काउंट की एंट्री को मेंटेन करना है। अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि GST की रिपोर्ट के अंदर इसका किस तरीके से इफेक्ट आएगा, तो आप यहीं पे रहते हुए ऊपर गो टू पे क्लिक कर दीजिए। टैली प्राइम का काफ़ी एडवांस फीचर है, अगर आप गो टू पे क्लिक करते हैं तो यहीं पे रहते हुए आप किसी भी रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम GST रिपोर्ट के अंदर आ जाते हैं और GST रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे GSTR 2 में आ जाते हैं। तो GSTR 2 में आप देखेंगे आपको टोटल 4 एंट्रीज आ रही है B2B इनवॉइस के अंदर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको 4 एंट्री हो जाएगी। एक एंट्री SP कंप्यूटर की, एक नीरज टेलीकॉम की और 2 एंट्री पूनम टेलीकॉम की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और बाहर की तरफ आप देखेंगे आपको टोटल टैक्स हो जाएगा 3,23,676। इतना ही आपको ITC भी अवेलेबल है। ITC आप फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप बैलेंस शीट को देखना चाहते हैं तो आप गो टू पे आ जाइए और यहाँ से आप बैलेंस शीट पे आ जाइए, तब काफ़ी आसानी से बैलेंस शीट के अंदर इसका क्या इफेक्ट है वो देख सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारा बढ़ चुका है, ड्यूटी एंड टैक्सेस बढ़ चुकी है और सन्डी क्रेडिटर बढ़ चुके हैं। जैसे जैसे आप पेमेंट करते रहेंगे, जैसे जैसे टैक्स की पेमेंट करते रहेंगे, ये सब कुछ यहाँ से माइनस होता रहेगा। फ्यूचर वाली एंट्रीज में आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया जाएगा। आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे किस तरीके से परचेज के साथ डिस्काउंट की एंट्री को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में मेंटेन किया जाता है। तो अगर आप टैली प्राइम को और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप इस पूरे कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़े रहिए। इसके अंदर हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स देने वाले हैं। और साथ ही में अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ में बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस आपके मोबाइल फोन में आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स लाए विद सर्टिफिकेट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkymanic.in पर आ जाइए, जिससे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपुलर कोर्सेज आ जाएंगे और यहाँ से आपको सिंपल इस कोर्स के अंदर आना है, जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ से आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये कोर्स आपको लाइफ टाइम तक प्रोवाइड किया जाएगा विद सर्टिफिकेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न इन दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग, यानी इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो हमने यहाँ पे डिटेल में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट है हमारा व्हाट वी ऑफर, यानी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिकल फाइल भी देंगे, जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हु दिस कोर्स इज फॉर, यानी ये कोर्स किन लोगों के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल भी चलाना नहीं जानते, आप बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा।
और साथ ही में अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं तो आपके लिए भी ये कोर्स काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको दी जाएंगी, जिससे आपकी नॉलेज पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इतने नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए जाएंगे कि कितने तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हर वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए फाइल वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो नीचे की तरफ आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, जिस वे में इन वीडियोस के अंदर समझाया गया प्रॉपर कोर्स भी आपको उसी वे में समझाया जाएगा। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर आपको लाइफ टाइम तक ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी विद सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट वगैरह से आपको ये नॉलेज रहेगी कि आपने कहाँ से इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे।